कि सिर्फ चमन में फूलों की ही हिफाजत नहीं होती, बल्कि वो कांटे जो फूलों की हिफाजत करते हैं, अगर उन कांटों की हिफाजत नहीं हुई तो चमन का बुनियादी तस्वुर खत्म हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव और जो वीडियो अभी आपने देखा वो है समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से एक आजम खान का। आजम खान जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। देश की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि यूपी की सियासत में आजम खान कितना बड़ा कद रखते आए। रामपुर में आजम की सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो यहां से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब आजम खान का 4.5 दशक लंबा सियासी सफर लगता है खत्म होने की कगार पर है। सलाखों के पीछे पहुंचे आजम का सियासी करियर संकट में आ गया है, क्योंकि रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। तो जिस रामपुर में कभी आजम खान का सिक्का चलता था, आज वो रामपुर उनसे छिन चुका है। आलम यह है कि अब वो शायद ही कभी इस सीट से चुनाव लड़ पाए। यूपी के रामपुर की सियासत से जुड़े सबसे बड़े घराने की राजनीतिक अस्त की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इसमें पैसा है, पार है, रसूख है और ध्वस्त होती राजनीति की बेबसी है। तो यह कहानी शुरू होती है साल 1967 से। देश की आजादी के बाद यूपी में 3 चुनाव हो चुके थे। ये वो वक्त था जब रामपुर के सियासत में नवाब परिवार ने कदम रखा था। तो शुरुआती दौर में रामपुर के नवाबों ने कांग्रेस को अपने लिए सबसे बेहतर समझा। 1967 में रामपुर के नवाब रहे जुल्फिकार अली खान संसद पहुंचे। खान मियां का रामपुर में ऐसा जलवा, ऐसा रसूख था कि वो जो भी कह देते पत्थर की लकीर हो जाता। उनका ये दबदबा 8 साल तक कायम भी रहा। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उसके बाद रामपुर के भी हालात बदलने लगे। रामपुर में आजम खान का उदय शुरुआती दिनों में कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं कि आजम खान का वहाँ की राजनीति में उदय कैसे हुआ। तो शुरुआती दिनों में आजम खान लॉ की पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पर उन्होंने कॉलेज पॉलिटिक्स का रुख किया और उन्हें वो पॉलिटिक्स पसंद भी आने लगी। छात्रों के समर्थन की बदौलत आजम AMU में छात्र संघ के सेक्रेटरी बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश में लगी इमरजेंसी के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट किया। ये विरोध इतना तीखा था कि उन्हें 19 महीने जेल में डाल दिया गया। साल 1977 में जेल से छूटते ही आजम ने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनके सामने थे कांग्रेस के मंजूर अली खान। आजम ने बहुत कम उम्र में पहला चुनाव लड़ा था। पैसे नहीं थे, इसलिए उतना दबदबा, उतना प्रभाव नहीं बना पाए। तो पहला विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे, लेकिन हौसला नहीं टूटा। साल 1980 में रामपुर विधानसभा सीट पर फिर चुनाव हुआ। आजम ने फिर से किस्मत आजमाई और इस बार रिजल्ट उनके पक्ष में रहा। और इस तरह से एक मामूली टाइपिस्ट का बेटा आजम रामपुर का किंग बन गया। पहली बार विधायकी हाथ लगी तो फिर आजम ने कभी पलट कर नहीं देखा। कैसे बढ़ा आजम खान का रसूख, सियासी रसूख, उसे समझते हैं। साल दर साल वो यूपी में मुस्लिमों की सियासत का एक बड़ा चेहरा बने रहे। यूपी में आजम के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी राजनीति को देख सपा संस्थापक मुलायम सिंह भी उनके फैन बन गए थे। आजम रामपुर सीट से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनके बाद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायकी जीत गई। आजम सपा में रहते हुए मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में रहे। पार्टी में उनका कद अखिलेश यादव के समय में भी कम नहीं हुआ। सपा सरकार के बड़े फैसलों में आजम खान की भूमिका हुआ करती थी। पार्टी में उनका कद मुलायम के सगे भाई शिवपाल जैसा हो गया था। योगी आए, वक्त बदला। आजम खान का वक्त तभी से बदलना शुरू हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2017 में यूपी की सियासत के साथ साथ आजम की किस्मत ने भी करवट ली। योगी के CM बनते ही आजम पर संकट के बादल मंडराने लगे। साल 2017 में ही आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से सपा के विधायक चुने गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन पर उम्र के गलत दस्तावेज लगाने का आरोप लगने लगा। अब्दुल्ला के सामने BSP से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाया था। जांच हुई तो जांच में यह पता चला कि अब्दुल्ला आजम ने
फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था और वो नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द हो गया, सदस्यता भी चली गई। इस केस में अब्दुल्ला के साथ पिता आजम, मां फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हेट स्पीच का मामला आया। हेट स्पीच मामले में बुरी तरह फंस गए आजम। यूपी की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद लगातार वहां की सियासत बदलती चली गई। राज करने वालों का तख्ता पलट हो गया। यही हाल आजम खान का भी हुआ। साल 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम की विधायकी चली गई। उन्हें 3 साल जेल की सजा हुई। यहीं पर उनके सियासी सफर का पहला ब्रेक लगा। अदालत से सजा याफ्ता होने की वजह से आजम ना तो चुनाव लड़ पाए और ना ही वोट डालने जा पाए। साल 2022 में रामपुर सदर सीट से लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ। जेल में रहते हुए आजम चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना सियासी उत्तराधिकारी आसिम रजा को बनाया। आसिम को उपचुनाव में उतारने से आजम के तमाम सिपाहसालार नाराज हो गए। कई सपा नेता उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नतीजा ये रहा कि आसिम चुनाव हार गए। इस तरह से रामपुर की सियासत और विरासत आजम के हाथों से फिसलती चली गई। आजम के गढ़ में खिला कमल। जी, लोकसभा उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक नेता रामपुर में रैलियां करने पहुंचे। रामपुर की गद्दी पर जमने के लिए बीजेपी नेता सुरेश खन्ना, दानिश रजा अंसारी और जितिन प्रसाद तक ने जिले में अपना डेरा जमा लिया। उधर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बावजूद सपा ने विधानसभा उपचुनाव में फिर से आसिम रजा पर दांव खेला। वोटिंग से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने खुद रामपुर पहुंचकर आजम का हौसला बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने विधायक बनकर इतिहास रच दिया। 8 दिसंबर 2022 को आए नतीजों में आकाश ने सपा के आसिम रजा को 34,000 से ज्यादा वोटों से हराया और इस तरह आकाश रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले पहले हिंदू उम्मीदवार बने। 2 तारीखों से हुआ आजम का अस्त। इसे भी समझिए। पिछले कुछ सालों से जब भी आजम खान का नाम सामने आता है तो साथ में जेल शब्द जरूर सुनाई देता है। एक के बाद एक कई केसों में फंसे आजम की सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। बीते 4 महीनों में 2 तारीखें ऐसी रहीं जिसमें आजम सबसे ज्यादा याद किए गए, जिनमें पहली थी 15 जुलाई 2023, जब आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। तो वहीं दूसरी तारीख थी 18 अक्टूबर 2023। इस दिन आजम के बेटे अब्दुल्ला फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में, जिसमें आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम परिवार को रामपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने हाल ही में दोषी करार दिया, जिसके बाद पूरे आजम परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। तो एक वक्त पर रामपुर के राजा माने जाने वाले आजम खान अब 2030 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 7 साल की सजा मिलने के बाद आजम ना तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हो पाएंगे और ना ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर सेहत ने साथ दिया, तबीयत दुरुस्त रही और हालात कुछ बदले तो साल 2031 में आजम खान फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन उम्मीद इसकी काफ़ी कम है, क्योंकि इस वक्त आजम खान की उम्र पूरे 75 साल की है। बढ़ती उम्र के साथ वो कई तरह की बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो साल 2021 तक आजम 83 साल के हो जाएंगे और इस उम्र में फिर से चुनाव लड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छों के बस की बात नहीं होती। वहीं जिस तरह से राजनीति अब बदल चुकी है, आज का वोटर काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुका है। वो एक थके हारे बूढ़े नेता को चुनने की बजाय एक युवा नेता को चुनना ज़्यादा पसंद करेगा, जो उनकी समस्याओं को सुन सके और सदन में उनकी आवाज़ उठा सके। इसीलिए आजम खान के ताज़ा हालात और सियासी समीकरणों को समझते हुए ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अब रामपुर के राजा कहे जाने वाले आजम का सियासी सफ़र, उनकी सियासी पारी, उसका अब अंत हो चुका है। तो फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और एक गुड न्यूज़ आपको देते चले जाते जाते, श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसे भी आप श्रेष्ठ भारत की तरह ही प्यार देंगे, अपना विश्वास देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।